ठीक है, तो अभी आज आप लोगों को दिख रहा है ना वहाँ पे, लाइक इस वाली स्क्रीन पे देख करके पढ़ लोगे ना? कोई थोड़ा सा बड़ वही। अपन कुछ नहीं करें, आज अपन ट्रिगर कुछ एग्जांपल करते हैं, ठीक है? एग्जांपल्स जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है ये वाले, ये मैं ना वहाँ पर नहीं, पहले ये वाला करते हैं, ये तो बहुत इजी है। देखो इसके अंदर ये क्या बोल रहा है कि हमको क्या करना है, दो रिकॉर्ड टाइप बनाने हैं केस ऑब्जेक्ट पे, पार्टनर एंड कस्टमर केस, ठीक है? और रिकॉर्ड टाइप के हिसाब से हमको उनका टोटल नंबर पॉपुलेट करना है पेरेंट अकाउंट रिकॉर्ड पे। अकाउंट के चाइल्ड होते केसेस। नॉर्मली क्या होता है कि आप टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, तो उसमें सिंपल अपन ने एक इनर क्वेरी लगाई थी अगर याद हो तो। अभी इसमें ये बोल रहा है कि वो काउंट तो करना है बट रिकॉर्ड टाइप के बेसिस पे करना है। तो हम पहले तो दो फील्ड बना लेंगे हम, क्रिएट कस्टम फील्ड्स, ठीक है? बिल्कुल सिंपल सा है ये तो। खैर पहले देखते हैं अकाउंट के ऊपर ही फील्ड बने हुए हैं क्या। एक सेकंड देखता हूँ ये सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? किसको नहीं आया? अंकित, रिक्वायरमेंट समझ में आ गया आपको? तो यार बोलो ना फिर यार, कैसे आप है ना, मतलब वो कोई लॉजिक नहीं फिर ऐसे यार, टाइम ही वेस्ट होगा और आपका भी। और क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, डिस्प्लेस, इनको हम कर देते हैं मिरर। ठीक है, अभी आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा। अब यहाँ जिसको बड़ा बड़ा स्क्रीन दिखना है, दोनों स्क्रीन सबको सेम चल रहा है, ठीक है? तो अभी देखो क्या है रिक्वायरमेंट, क्या अंकिता, कि दो ऑब्जेक्ट हैं, अकाउंट और कॉन्टैक्ट, ठीक है? अकाउंट पेरेंट है, ऑब्जेक्ट वो ऑलरेडी है, ठीक है? और इसके हैं केस ऑब्जेक्ट चाइल्ड है। तो इसका ये मतलब होता है कि एक अकाउंट रिकॉर्ड के मल्टीपल चाइल्ड केसेस हो सकते हैं। और अपन ने सेम सिनेरियो अकाउंट और कॉन्टैक्ट पे भी देखा था। तो हमने लास्ट एग्जांपल किया जिसमें हमको सिर्फ काउंट अपडेट करना था कि मान लो किसी अकाउंट के 10 कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उस फील्ड में 10 लिखा हुआ आना चाहिए। अपन ने कोई कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया तो वो 9 हो जाए, नया ऐड कर दिया तो 10 हो जाए वापस, या हमने किसी कॉन्टैक्ट का अकाउंट ही चेंज कर दिया तो जो दोनों अकाउंट्स हमने चेंज किए हैं उन दोनों पे काउंट अपडेट होना चाहिए। जिस पे आया है उस पे ऐड हो जाएगा, जिस पे से गया है उस पे रिमूव हो जाएगा। ये बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है। इसमें सिर्फ इतना सा है कि ये ऐसे बोल रहा है रिकॉर्ड टाइप के बेसिस पे करो। लाइक जो केस है, रिकॉर्ड टाइप याद है क्या होता है? पढ़ा चुका हूँ मैं रिकॉर्ड टाइप, और बहुत ही बेसिक है। मतलब ऐसा कोई रिवाइज़ करने की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बट करो रिवाइज़ जब तक प्रॉपर समझ में नहीं आता है, वरना प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा। तो देखो मैं अभी ये वाला एग्जांपल कराने का जो लॉजिक है वो ये है कि हम एपेक्स में जैसे ट्रिगर में हम बेसिक लॉजिक कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिस्ट सेट मैप यूज़ करना सिखा दिया। बट अब कुछ चीज़ें जो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है, वो चीज़ें आप कैसे आप एक्सेस करते हो कोड में, वो आपको आएगा। जैसे कि कुछ बहुत बार क्या होता है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं रिकॉर्ड टाइप कैसे एक्सेस करते हैं हम कोड में, है ना? और पिक लिस्ट वैल्यू कैसे करते हैं, और है ना करंट यूज़र की आईडी, करंट यूज़र की प्रोफाइल, ये सब कैसे चेक करते हैं कोड में। तो ये तो पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए फिक्स कुछ स्पेसिफिक क्लासेस उनको कुछ मेथड्स कॉल करने होते हैं। रेक्टिफिकेशन जैसी बात नहीं, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको आ जाएगा, ठीक है? उसके अलावा है ना कस्टम सेटिंग कैसे यूज़ करते हैं, कस्टम मेटा डेटा, ठीक है, कस्टम लेबल, ये सब चीज़ें अपन कोड में कैसे यूज़ करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए ये वाले एग्जांपल में भी 3-4 एग्जांपल आज करवा रहा हूँ। अभी अपन ट्रिगर का कंटिन्यू करेंगे क्लासेस। तो क्वेश्चन समझ में आ गया भैया? इस बार तुम्हें अंकिता, दो रिकॉर्ड टाइप है, पार्टनर केस एंड कस्टमर केस। अभी है नहीं, अपन को बनाने हैं, केस पे बनेंगे।
एंड बिकॉज केस इज़ अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट, सो उसका काउंट पेरेंट ऑब्जेक्ट पे अपडेट करेंगे हम। रोल अप समरी फील्ड है नहीं अपने पास में, तो हमको ट्रिगर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दो फील्ड बनाते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर केसेस है, नंबर ऑफ कस्टमर केसेस। पहले तो ये देखते रिकॉर्ड टाइप है कि नहीं केस पे। केस ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मिल रहा मेरे को? नाम लगेगा इसका? अच्छा, कैसे भी हो वो तो सर्च करने पे आना चाहिए ना। है ही नहीं। कोई नहीं, अपने क्या काम करते हैं, तुरंत से जल्दी से मैं मेरे किसी ट्रेल हेड पे जा करके एक नया वो बना लेता हूँ क्विकली। तो टाइम लगा है क्रिएट करने में, वेट करते हैं एक बार। सॉरी, आई वाज टॉकिंग ऑन म्यूट। ठीक है, अभी हम केस ऑब्जेक्ट पे हैं, ठीक है। ये नया वाला अपना ऑर्ग है, अभी अपने एक प्लेग्राउंड लॉन्च किया था। हम इसके केस पे फील्ड्स पे जाते हैं और देखते हैं कि पहले तो रिकॉर्ड टाइप देखते हैं, उसके पास रिकॉर्ड टाइप है कि नहीं। कोई रिकॉर्ड टाइप नहीं है, तो हम नया बना देते रिकॉर्ड टाइप। ओके, सो सेल्स फोर्स में हर चीज़ जो भी किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होती है या कुछ मैंडेटरी होती है चीज़ें, वो आपको इस टाइप जैसे क्योंकि केस ऑब्जेक्ट ना सेल्स प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बोल रहे हैं कि सेल्स प्रोसेस के बिना आप रिकॉर्ड टाइप क्रिएट नहीं कर सकते। तो पहले हमको सपोर्ट प्रोसेस क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बना देते हैं और ठीक है, इसमें भी सारी है सेव। ये सपोर्ट प्रोसेस क्या होता है पढ़ लेना अपने आप, ईजी है बहुत। पार्टा था ना, और मैंने एक और कौन सा था, ये रिकॉर्ड टाइप नहीं बना रहे, सपोर्ट प्रोसेस बना रहे हैं, ठीक है। बन गया सपोर्ट प्रोसेस। वापस हम जाएंगे केस पे और रिकॉर्ड टाइप पे, न्यू रिकॉर्ड टाइप। उसके बाद में ठीक है, क्या बताया था उसने अपन को क्वेश्चन में, पार्टनर केस एंड कस्टमर केस, ठीक है। देखो इसमें सपोर्ट प्रोसेस नन सेलेक्ट कर रखा है, तो अपन इसमें कस्टमर कर देते हैं, सॉरी पार्टनर में पार्टनर कर देते हैं। ये भी आपको लाइक अभी दिमाग नहीं लगाना कि आपने क्यों किया, ये सब मत सोचना, ठीक है। और नेक्स्ट पे
अब उसके बाद में पेज लेआउट, सो नॉर्मल पेज लेआउट ले लेते हैं अपन। हमको सिर्फ रिकॉर्ड टाइप का अपन को एक्सपेरिमेंट करना है, इसलिए अभी अपन ने पहले पार्ट बना था ना, है ना। अब सपोर्ट प्रोसेस, कस्टमर मेक अवेलेबल, मेक डिफ़ॉल्ट तो नहीं करते हैं। वही यहाँ पे पेज लेआउट लेने के लिए पूछ रहा है, तो हम वही एक ही पेज लेआउट दूसरा वाला यूज़ कर लेते हैं और सेव। हमने 2 रिकॉर्ड बना लिए, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, पहले ना लाइक ये समझो कि हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, लाइक अप्रोच कैसे डिसाइड करते हैं। 2 रिकॉर्ड टाइप अपने हमारे पास अवेलेबल नहीं थे तो हमने बना दिए। आपको कोई ऐसा कोई फील्ड, कोई भी रिक्वायरमेंट में क्या होता है, कुछ चीज़ें अवेलेबल, कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो अपन को नए फील्ड वगैरह बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब अपन ने रिकॉर्ड टाइप बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और 2 नए फील्ड बनाएंगे, ठीक है। काउंट के लिए फील्ड्स में इसका न्यू वाला वो क्या बोलते हैं, नंबर ले लेते हैं अपन, टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर केसेस, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टनर केसेस, ठीक है। और हम इनको नाम देते हैं टोटल पार्टनर केसेस, ठीक है। और कुछ नहीं करना इसके अंदर। नेक्स्ट, बाकी चीज़ें अभी ध्यान देने की नहीं है, आप वैसे मैं समझा चुका हूँ पहले ही। नेक्स्ट, सारी प्रोफाइल को हमको एक्सेस देना है और नया फील्ड बनाना है, इस पर क्लिक कर देते हैं। वो भी नंबर टाइप का बना रहे हैं। अंग्रेजी समझ में आ रहा है, जहाँ पे नहीं समझाना वहाँ पे मुझे रुक के पूछ लेना, ठीक है। नहीं तो जो मैं पूछूंगा तो उस टाइम बताना पड़ेगा सब। अब कौन सा बना, पार्टनर बना देना अपन ने, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, सारी प्रोफाइल को विजिबल कर दिया हमने और सबको परमिशन दे दी, सेव। अभी दोनों काउंट वाले फील्ड बन चुके हैं, उनमें डेटा पॉपुलेट करने के लिए हमको ट्रिगर लिखना है, राइट। क्योंकि टोटल नंबर काउंट करना है, चाइल्ड रिकॉर्ड का काउंट करना है, तो जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा या अपडेट होगा तो पेरेंट पे अपडेट होगा। तो क्योंकि रिकॉर्ड डीएमएल किस पे, चाइल्ड वाले पे हो रहा है, तो उसी पे ट्रिगर लिखा जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पेरेंट अकाउंट पे आप ट्रिगर चलाओ और उस टाइम पे आप लाइक ट्रिगर अकाउंट पे चलेगा तो अकाउंट की चीज़ें ही वो कैलकुलेट करेगा। और अभी हमको मतलब अकाउंट पे आप ट्रिगर चला के सब कुछ कर सकते हो, चाइल्ड रिकॉर्ड वगैरह कैलकुलेट कर सकते, मिल जाएगा। लेकिन मैंने मान लो अकाउंट के थ्रू कुछ भी कर दिया, लाइक अकाउंट पे मैं किसी भी एक दूसरे अपडेट इवेंट पे, इंसर्ट इवेंट पे मैं अकाउंट अपडेट करवा रहा हूँ, बट जब कॉन्टैक्ट नया इंसर्ट होगा तब अकाउंट वाला ट्रिगर नहीं चलेगा ना, तो ये ट्रिगर कॉन्टैक्ट पे ही लिखा जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसमें हम रुको एक बार, ये डिफ़ॉल्ट डॉक चेक कर वो कर देते हैं, लॉगिन अभी वाली कर लेते हैं। अरे नहीं यार, ये वाली नहीं करनी है अपना, इसका क्या यूज़र नेम है, पासवर्ड तो पता ही नहीं है इसका। ये तो नहीं चलेगा, ठीक है, कोई नहीं, अपने बार क्विकली जल्दी से पासवर्ड रिसेट कर लेते हैं। एडवांस एडिट में जा करके यूज़र नेम तो ये है ही, और अपन चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। कोई नहीं, अपन है ना अभी के लिए यही बना लेते, ठीक है। एक ही बात है, अभी तो टाइम वेस्ट होगा फालतू में, और टाइम कम बचा अपने पास में,
न्यू ट्रिगर लिखना अपन को, क्योंकि अभी अपना ऑर्ग नहीं है बिल्कुल, तो एक भी ट्रिगर नहीं होगा। तो हम ट्रिगर लिखते हैं किस पे बताया था मैंने अभी, कॉन्टैक्ट पे नहीं, केस पे, चाइल्ड केस पे कर रहे हैं ना हम। अब देखो क्या है कि इसमें मैं ना मैंने अब लास्ट क्लास में समझाया था कि अपन लॉजिक जो लिखेंगे वो हैंडल क्लास में लिखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, बस पहले एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ये इंसर्ट पे चलेगा और काउंट अपडेट कर रहे हैं, तो आफ्टर वाले इवेंट्स पे ही चलेगा सब कुछ, आफ्टर इंसर्ट और अपडेट, आफ्टर डिलीट, ठीक है। अब देखो मैं वही कर रहा हूँ कि अपन एक ही मेथड लिखेंगे जो सारे इवेंट पे चलेगा, जैसे हमने लास्ट वाले एग्जांपल में किया था, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमारे पास में कुछ कोड नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं और अपन हमारा क्लास नहीं क्लास बनाते हैं। इस क्लास का क्या नाम रखेंगे हम, केस ट्रिगर हैंडलर, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक मेथड बना देते हैं, अपडेट काउंट करके, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि ये सारे इवेंट्स पे है, वही सेम फंडा है अपना पहले वाला, कि हम है ना लिस्ट और मैप दोनों ही लेंगे। अपने वो क्लास शायद नहीं देखी होगी, बार अब रिकॉर्डिंग देखते हैं एक बार। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, ठीक है, तो ट्रिगर डॉट न्यू पे अपन इटरेट करके वैल्यूज़ होती हैं उसके अंदर। जब कोई रिकॉर्ड अपडेट होता है, तब हमको ट्रिगर डॉट न्यू एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप दोनों काम में आते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है। जब रिकॉर्ड डिलीट होता है तो ओनली ट्रिगर डॉट ओल्ड में वैल्यूज़ होती है, तो सिर्फ ट्रिगर डॉट ओल्ड से काम चल जाता है। जब रिकॉर्ड अनडिलीट होता है, थोड़ा सा रिपीट हो रहा है लेकिन ये बाकी बच्चों के लिए, तो अनडिलीट का मतलब होता है अपन रिकॉर्ड रिस्टोर कर रहे हैं, सो दैट विल बी ट्रीटेड काइंड ऑफ इंसर्ट ओनली। सो ट्रिगर डॉट न्यू वाली लिस्ट जो होती है उसमें अनडिलीट वाला सिस्टम होता है। तो अभी हमको जो मेथड बनाना है वो डायनेमिक बनाना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि आप यहीं पे पूरा लॉजिक लिखते हो, हर इवेंट के लिए अलग अलग लॉजिक लिखते हो, तो रिपीटेडली बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोड रिडंडेंट होता है। मैंने लास्ट क्लास में एक बार आप रिकॉर्डिंग देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मैनेज करो बस। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो हम मेथड होगा उसके अंदर या तो ये पैरामीटर होंगे या दोनों होंगे। तो हम क्या दो पैरामीटर लेके चल रहे हैं और फिर इवेंट के हिसाब से सेकंड पैरामीटर में नल पास करेंगे। लाइक अगर इंसर्ट पे कॉल करना है मुझे उस मेथड को, तो मैं ट्रिगर डॉट न्यू लिस्ट की जगह ट्रिगर डॉट न्यू पास करूँगा और मैप की जगह नल पास कर दूंगा मैं। डिलीट के केस में भी ये करूँगा मैं, और अनडिलीट के केस में भी ये करूँगा, ठीक है। और अपडेट के अंदर मैं ये दोनों पास कर दूंगा, ट्रिगर डॉट न्यू एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। सो अभी हम क्विकली करके देखते हैं। ये मैंने मेथड लिया, हमको दो लिस्ट और एक मैप को रेफ़र करने के लिए लिस्ट बनानी पड़ेगी। सो ट्रिगर डॉट न्यू वगैरह यहाँ पे एपेक्स में अवेलेबल नहीं होते हैं, यहाँ पे ट्रिगर के बाहर कोड में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप को रेफ़र करने के लिए। लेकिन आप जब कॉल करोगे तो वो लिस्ट ट्रिगर डॉट न्यू पास कर देना वहाँ पर, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे बताना। तो हम इसको हम बोलते हैं केस लिस्ट, ठीक है। और हम एक मैप भी चाहिए हमको, ओल्ड मैप, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि भाई रिकॉर्ड टाइप के हिसाब से काउंट अपडेट करना है, ठीक है। सो अपन अब क्या करेंगे, पहले अपडेट का लॉजिक लिखते हैं, ठीक है, कि चेक करते हैं कि अपडेट होगा कि नहीं होगा। तो हम एक बूलियन फ्लैग बना रहे हैं, बूलियन
इज अपडेट इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और हमको क्योंकि है ना हमें वो चाहिए, क्या बोलते हैं, अकाउंट अपडेट करेंगे हम, तो अकाउंट अपडेट करने के लिए एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। डीएमएल तो करना ही पड़ेगा ना, आफ्टर वाले इवेंट से ही है। सो हम अकाउंट की लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, समझ में यहाँ तक? ये हम इसको हम ट्रिगर डॉट न्यू की तरह कंसिडर कर रहे हैं। सो हम जैसे ही कोई बंदा केस इंसर्ट कर रहा है तो वो ट्रिगर डॉट न्यू पे इन लिस्ट में वैल्यूज आएगी और हम इटरेट कर लेंगे। मान लो अपडेट कर रहा है नहीं कर रहा, वो अपडेट वाला हम यहाँ पे चेक लगाते हैं कि अगर हम इटरेट करते हैं किस पे, न्यू लिस्ट पे, केस लिस्ट पे, ठीक है। इस पर हमने इटरेट किया, उसके बाद हम कुछ नल चेक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि भाई सी डॉट अकाउंट आई डी इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, कि भाई पहली बात तो नल नहीं होनी चाहिए। जो भी आप केस इंसर्ट अपडेट कर रहे हो उसके ऊपर कोई अकाउंट तो होना ही चाहिए। बिना अकाउंट का भी केस क्रिएट कर सकते हो, तो हमको उसके ऊपर अकाउंट अपडेट करने का लॉजिक नहीं है। लाइक जिस केस के ऊपर कोई पेरेंट अकाउंट ही नहीं है तो कहाँ जाओगे आप, राइट। फॉर दैट रीज़न हम नल चेक लगाते हो, नॉर्मली भी लगाते हैं, अदरवाइज नल पॉइंट एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है, अगर आप नहीं लगाते हो कोड में। तो हमें चेक करें कि भाई जो केस है इंसर्ट अपडेट हो रहा है उसकी अकाउंट आईडी नल नहीं है, एंड, ठीक है। नहीं, इसके पहले हम कहेंगे, अच्छा मैंने इसका लॉजिक नहीं लिखा अभी तक। हाँ, अपन को इसका लॉजिक ये लिखना था यहाँ पे, हम लिखना भूल गया मैं। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया था ना कि अपडेट वाले बाकी के अंदर तो नल पास करेंगे और इसमें नल नहीं करेंगे। तो अगर नल नहीं पास करेंगे इसका मतलब अपडेट इवेंट चलेगा, करेक्ट। सो हमने हमारे कोड में जो अपडेट वेरिएबल लिया है इसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है फॉल्स। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ओल्ड मैप नल नहीं है, ठीक है, अगर ओल्ड मैप इज़, क्या लिख रहा हूँ मैं यार, आज तो भाई ओल्ड मैप तो वो है ना, पैरामीटर है। इफ़ ओल्ड मैप इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, तो ये चीज़, ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, ट्रू। इतना समझ में आ गया? थोड़ा सा रिपीट चल रहा है लास्ट क्लास की तरह, बट एल्स में क्या होगा, इज़ अपडेट इक्वल टू फॉल्स है, फॉल्स रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम ये चेक कर रहे हैं कि या तो ये अपडेट इवेंट है, ठीक है भाई, या तो ये अपडेट इवेंट है। अगर उसके अलावा और अगर अपडेट नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि ये अपडेट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, ठीक है। सॉरी, ये वाला इज़ अपडेट अपन यहाँ फॉल्स चेक करते हैं, मतलब कि इंसर्ट है। अगर इज़ अपडेट फॉल्स आया है तो ये इंसर्ट इवेंट है। अगर इंसर्ट इवेंट है तो हमारा इधर साइड वाले में नहीं जाएगा, क्योंकि ये और कंडीशन है। अगर इंसर्ट है तो नॉर्मली हम जो हमेशा नहीं करते, जो ट्रिगर डॉट न्यू पे ट्रेड कर रहे हैं उसके पेरेंट के अकाउंट आईडी हम एक सेट में ऐड कर रहे हैं, नॉर्मल करेंगे जब इंसर्ट के टाइम पे। बट हमने यहाँ पे अपडेट के लिए भी चेक लगाया कि भाई जब भी ट्रिगर अगर अपडेट कॉल हो रहा है तो जो ये वाला पैरामीटर है, दिस पैरामीटर, ये नल नहीं है, तो वो इसका मतलब अपडेट इवेंट है। तो हम बेसिकली उस लॉजिक को डायनेमिक करने के लिए, एक ही कंडीशन में करने के लिए हमने ये कंडीशन लिखी है, एक ही ग्रुप लाइक कोड को ग्रुप करने के लिए, ठीक है। तो या तो इज़ अपडेट फॉल्स है, मतलब कि इंसर्ट है। अदरवाइज अगर इंसर्ट नहीं है तो हम ये चेक लगाते हैं कि नल चेक नीचे लगा सकते हैं ना, क्या कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पे, एंड
ठीक है, इस वाले में ये जो ब्रैकेट, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, और कि भाई इसका अकाउंट आईडी इज़ नॉट इक्वल टू ओल्ड मैप डॉट गेट सी डॉट आई डी डॉट अकाउंट आईडी। ये लाइन समझ में आपको दीदी? वैसे तो रीज़न अभी ये है क्योंकि आपने जो मेरा लास्ट की 2 क्लासेस उसमें नहीं थे। हाँ ठीक है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिपीट है, बट मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट और अपडेट इंसर्ट करते हो ना, आप देखो मैंने आपको समझाया था यहाँ पे, अब जब इंसर्ट कर रहे हो ना तो इंसर्ट वाली सारी वैल्यू ट्रिगर डॉट न्यू में आती है। उस टाइम पे तो ओल्ड वाली, मतलब क्या, अब मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था पहले मैंने कि ना ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, ट्रिगर डॉट न्यू मैप, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, ये सब होता है अपने पास में। तो कलेक्शंस होते हैं। तो बेसिकली फंडा क्या है, जब रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तब ये चीज़ अवेलेबल होती है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, ये भी रहेगी उस टाइम पे, ये भी रहेगा, दोनों रहेगा। अपन इसको भी न्यू मैप को काम में नहीं ले रहे हैं जब इंसर्ट होता है तब, ये ध्यान से समझना, ठीक है। जब अपन अपडेट करते हैं तो दोनों चारों चीज़ें होती है। देखो पहले में ये 2 ही होती है, क्योंकि देखो जब इंसर्ट होता है उसकी, जब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होता है उसकी लिस्ट भी बनती है और मैप भी बनता है। ये इट्स अप टू यू कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। अभी हम लिस्ट यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ ईजी टू इटरेट फ्रॉम लिस्ट। अब कोई भी पूछ सकता है कि सर आप ट्रिगर डॉट न्यू मैप पे कर लो इंटरेस्ट, वो इटरेट कर लो, कर सकते हैं, बट फिर मेरे को 1-2 मेथड्स एक्स्ट्रा यूज़ करने पड़ेंगे उस मैप में जो वैल्यू वाली साइड में जो लिस्ट है उसको लेने के लिए, और वो हमको डायरेक्ट ट्रिगर डॉट न्यू में मिल रही है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँगा। हमको तो कोड मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स पे लिखना है ना, हर चीज़ की लिमिट है। इसलिए जब अपडेट कर रहे होते हो ना तो ये चारों चीज़ें बनती हैं, ठीक है। और मैंने जो ये कोड में लाइन लिखी है अभी, ये लाइन का ये मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि भाई जो भी केस रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, उसके ऊपर अकाउंट आईडी नल नहीं है, ठीक है। एंड अगर वो अपडेट हो रहा है तो उसकी अकाउंट आईडी चेंज हो चुकी है। इट मीन्स देखो, इस केस की अकाउंट आईडी इज़ नॉट इक्वल टू ओल्ड मैप। अब मैंने जब मैप पढ़ा तो आपको बताया था कि अपन को मैप में अगर कोई भी वैल्यू लेनी है मैप में, तो हम गेट मेथड यूज़ करते हैं और की पास करते हैं। इन वाले मैप में ये क्योंकि केस का ऑब्जेक्ट है, सॉरी केस का मैप है, की आईडी है, तो सी डॉट आई डी पास करूँगा तो मेरे को पूरा वो उसकी वैल्यू वाला साइड मिल जाएगा, उसके मैं सारी फील्ड एक्सेस कर सकता हूँ। देन डॉट लगा के मैंने फील्ड का नाम कंपेयर कर लिया। इस लाइन का ये मतलब है कि भाई न्यू एंड ओल्ड वैल्यू सेम नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक हम सेट बनाएंगे ऊपर अकाउंट आईडीज़ का। ऐसा तो रिपीट वाला चल रहा है यार, ये तो वो खुद कर सकते थे वैसे, कोई नहीं, लेकिन रिकॉर्ड टाइप वाला बताता हूँ मैं। हाँ, अकाउंट आईडीज़ नाम से मैंने सेट बना दिया। सो हम क्या करेंगे कि भाई जो भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट और अपडेट हो रहे हैं उनकी अकाउंट उनकी पेरेंट अकाउंट आईडी इसमें सेट में इंसर्ट करनी है हमें, ठीक है। सो कैसे करेंगे, सेट डॉट ऐड, क्या ऐड करेंगे यहाँ पे हम, बताने एक बार आप। सी डॉट अकाउंट आईडी, हाँ ठीक है। ये हमारे पास सेट आ गया इस वाले फॉर लूप से, ठीक है। किस चीज़ के एरर आ रहे हैं भाई, अरे एक तो ये टाइप ही नहीं करता, ठीक है। तो ये वाला फॉर लूप अपना हो गया, अपना अपना अपने पास एक सेट आ गया जिसके अंदर सारे अकाउंट की, लाइक सारे उन जो केस इंसर्ट अपडेट हो रहे हैं उनके पेरेंट अकाउंट की आईडी आ गई सब पे, ठीक है। अब हम इंसर्ट करेंगे, वो इटरेट करेंगे अकाउंट पे, ठीक है, ठीक है। सेलेक्ट आईडी, और जो फील्ड हमने बनाए थे वो भी तो हमको चाहिए,
तो क्वेरी में यूज़ करने पड़ेंगे ना। उनका एग्जैक्ट एपीआई नेम ले लेते हैं अपन वहाँ से। अंग्रेज समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अभी इस क्लास के बाद कोड करवा दो थोड़ा सा। ठीक है, टोटल कस्टमर केसेस ये है फील्ड के नाम, मैंने वहाँ से कॉपी किए और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और दूसरा वाला भी कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इन दिस सेट, ये समझ में आई क्वेरी? कुछ गड़बड़ लग रही है इस क्वेरी में? भाई हमारे जो भी केस इंसर्ट और अपडेट हो रहे हैं, हमने उनके पेरेंट अकाउंट आईडी एक सेट में डाल दी। अब हम फैच कर रहे हैं कि भैया वो सारे अकाउंट हमें दो जिनकी आईडी इस सेट में है, ताकि हम, क्योंकि अपडेट हमको अकाउंट पे करना है तो पहले फैच तो करोगे ना किन किन पे करना आपको अपडेट। ठीक है, तो अब क्योंकि अकाउंट और कॉन्टैक्ट सॉरी अकाउंट और केस रिलेटेड हैं, तो हम यहाँ पे इनर क्वेरी का यूज़ करेंगे। इनर क्वेरी कैसे होती है मैं पहले बता चुका हूँ मैं। हाँ, कॉमा करके यहीं पे सेलेक्ट आईडी अकाउंट आईडी फ्रॉम केसेस। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम इटरेट करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट के चाइल्ड केसेस पे। ये जो क्वेरी ना इनर क्वेरी, ये बेसिकली एक कैसे बताऊँ, वो रिटर्न करती है, काइंड ऑफ मैप रिटर्न करती है, जिसमें आउटर वाली क्वेरी में तो जो जो आपने सेलेक्ट किया है वो रहेगा, है ना। आई थिंक लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करती है शायद, हाँ लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करती है। ठीक है, और मतलब के साथ में केसेस भी आएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, केस पे कर रहे हैं अभी हम इटरेट acc डॉट केसेस। अब हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे, देखो जब कंपाइलर लाइन नंबर 16 पे आएगा, ऐसा क्यों दिखा रहा है ये, ठीक है। अब जब लाइन नंबर 16 पे आएगा तो सारे अकाउंट इसने फैच कर लिए विद उनके चाइल्ड केसेस। हम इनमें एक और फॉर लूप लगाया जिसमें हम इनर क्वेरी की वजह से हम उसके अंदर वाले केसेस को इटरेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे इफ सी डॉट रिकॉर्ड टाइप। अब रिकॉर्ड टाइप कैसे लेंगे हम कोड में, ये देखते हैं। रिकॉर्ड टाइप आईडी ले रहा है ये, बट रिकॉर्ड टाइप नेम भी तो ले सकते हैं यार। रिकॉर्ड टाइप आईडी, अब देखो जैसे कि मान लो रिकॉर्ड टाइप देखिए रिकॉर्ड टाइप पे क्या क्या फील्ड है, नेम भी तो होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कॉमन है, कॉमन नेम भी तो है। हाँ बट रिकॉर्ड टाइप ऑब्जेक्ट पे है ना ये, तो देखो रिकॉर्ड टाइप ऑब्जेक्ट पे है तो हमको चाहिए। ओके अभी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ उसका क्या लॉजिक है। देखो इसका लॉजिक है, हर चीज़ है ना ये समझना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ ना अंकित। मतलब कि रिकॉर्ड टाइप डॉट नेम आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्वेरी करके देख लेते हैं हम यहाँ पे वापस से, जो मैं क्वेरी सेलेक्ट आईडी देखते हैं चल रही है क्वेरी है। नेम क्यों नहीं लिया इसने, अच्छा क्योंकि अभी एक भी उस पर नेम नहीं है। ठीक है, हो जाएगा अपना काम।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रिकॉर्ड टाइप आईडी, क्योंकि लुकअप फील्ड होता होगा इसलिए ये ऐसे आ रहा है, तो रिकॉर्ड टाइप डॉट नेम इज़ इक्वस टू क्या है, रिकॉर्ड टाइप कहाँ गया केस के, अच्छा सॉरी अकाउंट है ये, माय बैड, अपन को केस पे जाना है। रिकॉर्ड टाइप्स ये आएगा, अगर इसका जो वो नेम है, देखते हैं ये कुछ दिक्कत देता है क्या इस पर। अगर कस्टमर केस है तो ACC डॉट टोटल कस्टमर केसेस इज इक्वस टू ACC डॉट टोटल कस्टमर केसेस +1। ठीक है, तो समझ में आ गया। अपन काउंट अपडेट कर रहे हैं कि भाई देखो ध्यान से समझो उस चीज़ को। क्या बोल रहा है, फिर से बोलना। केसेस मतलब जो एक्चुअल कस्टमर अभी जितने भी केसेस हैं उनका काउंट आ जाएगा, उसमें हमने +1 कर दिया। काउंट नहीं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, कि जितने भी केस इंसर्ट और अपडेट हो रहे हैं उनके पेरेंट अकाउंट आईडी एक सेट में ले ली, फिर उन्हीं उस सेट की हेल्प से हमने एग्जिस्टिंग अकाउंट्स को फैच किया विद देयर केसेस। ठीक है, अब हम इटरेट कर रहे हैं कि भाई चाइल्ड केस पे इटरेट कर रहे हैं कि अगर इसका रिकॉर्ड टाइप ये वाला है तो इस वाले नंबर में एक ऐड कर दे, अगर दूसरा वाला होगा तो दूसरे वाले में करेंगे। और वो टोटल कहाँ से निकल के आ रहा है, ये हमने ये एक नंबर फील्ड है, मान लो लगाया नहीं है इसके अंदर, मतलब पता कैलकुलेट कैसे करेगा। यही दैट्स वे राइटिंग दिस ट्रिगर, इस ट्रिगर के थ्रू ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसे। वो कोई फॉर्मूला फील्ड नहीं है, नॉर्मल नंबर फील्ड है। यूज़र इनपुट नहीं कर सकता है वैल्यू, बट वो नहीं लॉजिकली नहीं करना चाहिए, वो हम डिसेबल भी कर सकते हैं। बट ये जो वैल्यू है वो राइट होगी सिर्फ ट्रिगर के थ्रू। भाई हम तो ऑटोमेटिक अपडेट चाहते हैं, ठीक है। और हमने ये किया, एक और इफ लगाते हैं यहीं पे, if c dot record type dot name is equals to पार्टनर केस। सो हम क्या करेंगे, ACC डॉट टोटल पार्टनर केसेस इज इक्वल्स टू ACC डॉट ACC डॉट टोटल पार्टनर केसेस +1। ठीक है, अब अकाउंट, दोनों अकाउंट के अंदर काउंट अपडेट हो रहा है यहाँ पे। अब क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ अपडेट करते हैं रिकॉर्ड्स पे तो हम लिस्ट के थ्रू अपडेट करते हैं, इस लिस्ट में अकाउंट को ऐड कर देंगे इन दोनों इफ कंडीशन के बाद में। ठीक है, और ये वाला जो फॉर लूप है इसके बाहर आने के बाद में हम क्या करेंगे, अगर इस लिस्ट में एक भी वैल्यू है, एक भी अकाउंट रिकॉर्ड है, कहाँ गया वो, अगर एम्प्टी फॉल्स है तो हम अपडेट कर देंगे। आई डोंट नो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, चलना तो चाहिए वैसे भी, क्योंकि मेरे लॉजिक में कोई गड़बड़ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। अब भी आपको ये लॉजिक समझ में आया ना कि हमने क्या किया है। ये पहले वाले देखो आप वीडियोस प्लीज़, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब देखो पीछे ज़्यादा दिन की स्किप हो जाएगा ना, फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी ये कोड हमने लिख दिया, कॉल वहाँ पे करना ही पड़ेगा अपन को ट्रिगर में क्या कॉल करेंगे हम, इंसर्ट
इज अपडेट, तो अपडेट काउंट, केस लिस्ट की जगह ट्रिगर डॉट न्यू पास करेंगे और ओल्ड मैप की जगह नल, बिकॉज इट इज़ इंसर्ट इवेंट। ये समझ में आया? ठीक है, ये तो इंसर्ट का हो गया। अभी इसी को अपन नीचे, अगर ये इंसर्ट नहीं है और ये वो है, सॉरी मैं क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, ये यहाँ पे आएगा आफ्टर इज इंसर्ट, सॉरी यार एक सेकेंड, इज आफ्टर एंड यहाँ लिखते हैं इज इंसर्ट। ठीक है, और एक सेकेंड, ठीक है, अगर आफ्टर इंसर्ट है तो ये वाला चलेगा, और अगर आफ्टर अपडेट है तो यहाँ पे हम ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप कर देंगे, और अगर आफ्टर डिलीट है तो ये तो नल रहेगा, बट ट्रिगर डॉट न्यू नहीं होगा, ट्रिगर डॉट ओल्ड, मैप नहीं, ओनली ट्रिगर डॉट ओल्ड, लिस्ट पे इटरेट कर रहे हैं ना हम इसलिए। और अगर आफ्टर अनडिलीट है तो ट्रिगर डॉट न्यू, जैसा सेम काम करता है वो। ठीक है, हम इसको सेव करके चला के देखते हैं। वैसे 3 बज गए, क्लास फिनिश करते हैं अपन। एक बार टेस्ट कर लो आप इस चीज़ को, इस वाले कोड को, और फिर मेरे को बताओ एक बार ये वाला कोड आपका काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, समझ में आ गया? अरुण जी क्या करेंगे? अच्छा,